मध्य प्रदेश के हर गली मोहल्ले गांव में बड़े धूमधाम से ये विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। साथियों, अभी हम सभी के बीच में छोटे से बच्चे प्रियांश ने निमाड़ी में मतलब अपनी टंग लैंग्वेज में जो भी भाषण दिया, मैं उस बच्चे को तहे दिल से, उसके माता पिता को तहे दिल से मैं नमन करता हूँ कि वास्तव में जो संस्कृति को सिर्फ बात नहीं करना, संस्कृति को आत्मसात करना। संस्कृति मतलब क्या? संस्कृति मतलब हमारी भाषा, हमारी बोली, हमारे रहन सहन, हमारे कपड़े, हमारे परंपराएं, यह सब कुछ संस्कृति का हिस्सा है। और ये समय आ गया हमारे आदिवासी समाज के युवा और युवतियों के कंधों पे जिम्मेदारी है कि उस संस्कृति की रक्षा और सुरक्षा करना सिर्फ हमारी मतलब उसकी जिम्मेदारी हम सब के कंधों पर है। ये आने वाली हमारी युवा जनरेशन के ऊपर है, जो हमारे देश और प्रदेश के आदिवासियों का नेतृत्व करने वाली पीढ़ियां हैं। साथियों, आज आदिवासियों की संस्कृति धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। आज हम संवैधानिक अधिकारों से वंचित किए जा रहे हैं। आजाद भारत जाएंगे ना 70 साल बीतने के बाद भी अनुसूची 5, अनुसूची 6, फॉरेस्ट राइट एक्ट और कम्युनिटी राइट्स की बात करते रह गए हम लोग, लेकिन ग्राउंड लेवल पे हमको कुछ भी नहीं मिला। लेकिन आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश की विधानसभा में जिस दिन से कदम रखा, शुरुआत जय जोहार के नारे से करें और संविधान के हर हक के अधिकार के लिए मैंने जिंदगी के 2 ही वसूल रखे साथियों, जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। और हमने 2015-16 में एक नारा दिया था कि कुछ तो करो जवानी में, आग लगा दो पानी में। और वास्तव में हमारे युवा ने, हमारी युवा जनरेशन ने वो करके दिखाया। आज ये आदिवासी दिवस, आज इंदौर के हमारे आदिवासी समाज के सभी समुदायों ने मिलकर एक सामूहिक एकता का जो परिचय दिया है, और इस एकता को सिर्फ कार्यक्रमों तक सीमित नहीं रखना है। इस एकता को हमारे संवैधानिक हक और अधिकार की लड़ाई लड़कर लेने के लिए भी इस एकता को जिंदा रखना है। साथियों, आज हमारे समाज में, आज पूरे देश में अगर हम बात करें तो 800 के लगभग आदिवासी कम्युनिटियाँ, आदिवासी समुदाय अलग अलग जातियों में, उपजातियों में बटा हुआ है। हमारे सामने, हमारे युवाओं के सामने एक चुनौती है कि इन सभी उपजातियों को, इन सभी समुदायों को एक मंच पर हम कैसे लाएं। और जिस दिन इस देश का और इस प्रदेश का आदिवासी एक हो गया, उस दिन देश और प्रदेश में आदिवासी राज आने से कोई नहीं रोक सकता। हम लोग इस देश के मूल लोग, इस देश में आदिवासियों का राज हुआ करता था। आज भी गोंडवाना के गढ़, कई गोंडवाना के गढ़ है आज भी, लेकिन आज हमारे भीलों के बड़े बड़े राजा हुआ करते, गोंडों के राजा हुआ करते। लेकिन आज हम अपनी हिस्ट्री, अपना इतिहास भूल चुके हैं। लेकिन हम सबको जानना चाहिए इतिहास इसलिए जानना चाहिए, इतिहास से हमें प्रेरणा मिलती, प्रेरणा से शक्तियाँ, और शक्ति से शासक बनते हैं। आप सभी साथियों को, मैं यहाँ उपस्थित हमारे सभी जनप्रतिनिधि, बुद्धिजीवी, सामाजिक संगठनों के अलग अलग संगठनों से पधारे हुए सभी साथियों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने मुझे मंच दिया। मैं आप लोगों से आखिर में यही कहना चाहता हूं कि हम लोग अपनी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारे रीति रिवाज, परंपराओं से हमारा समाज पढ़ने लिखने के बाद धीरे धीरे दूर होते जा रहा है। लेकिन आप लोगों को यह समझने की जरूरत है कि जिस दिन यह समाज अपनी संस्कृति, मूल संस्कृति से दूर हो जाएगा, संविधान में अनुसूचित जनजाति से, शेड्यूल्ड ट्राइब के क्राइटेरिया से हमको बाहर कर दिया जाएगा। क्योंकि अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले जो हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग हैं, हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब में संविधान के जो 5 मापदंड दिए गए हैं कि विशेष संस्कृति, हमारे सामाजिक पिछड़ापन, व्यवहार और हमारा शैक्षणिक रूप से हमारा पिछड़ापन, ये 4-5 क्राइटेरिया से है। एक स्वभाव भी आता है, विशेष स्वभाव। तो हम धीरे धीरे पिछड़ते जा रहे हैं। और आज के इस आयोजनकर्ता टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, और यहाँ उपस्थित बुद्धिजीवियों से ये भी कहना चाहता हूं कि अब वक्त आ गया है कि हम अपने गांव की ओर लौटे, हमारे गांव को संपन्न बनाने की दिशा में काम करें, हमारे गांव को आधुनिकता के ढांचों में पिरोकर उनको भी विकसित समाज की दिशा में खड़ा करने की कोशिश करें। आज आदिवासी समाज देश का सर्वश्रेष्ठ समाज है। आज आदिवासियों को बचाने की जरूरत है, आदिवासियों को मिलकर लड़ने की जरूरत है, और आने वाले समय में हम सब मिलकर संघर्ष करेंगे हमारे संवैधानिक अधिकारों के लिए। यही अपेक्षा और आशा रखता हूँ। आखिर में नारों के साथ अपनी बात खत्म करूँगा। लड़ेंगे।
समान, एक तीर एक कमान। आदिवासी एक समान। मुझे लग रहा है कि दिन भर से आप लोग नाच गा के थोड़े थक गए। आखिर में 2 पंक्ति के साथ अपनी बात खत्म कर रहा हूँ कि डरो मत अंधियारों से अब भोर होने वाला है। डरो मत अंधियारों से अब भोर होने वाला है। सुना है गांव गांव में अब आदिवासी राज आने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवाहर।